ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य एकोनविंशः सर्गः। नभसो अवतीर्णेन विभीषणेन श्रीरामचरणयोः शरणीकरणं श्रीरामपृष्ठेन तेन रावणशक्तेः परिचयदानं रावणवधं प्रतिज्ञाय विभीषणं लङ्काराज्ये च अभिषिच्य तत्सम्मत्यैव तस्य समुद्रतटे उपवेशनम्। Today we read chapter 19 of the Yuddha Kandam, which has 41 verses. Falling at the feet of Sri Rama on coming down to the earth along with his ministers, when he had received an assurance of safety from Sri Rama, Vibhishana submits to the former that having been reprimanded by his eldest brother Ravana, he has sought refuge with him. And on being questioned by Sri Rama, Vibhishana tells him everything about Ravana. आज हम युद्ध कांड के 51 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 41 श्लोक है। विभीषण का आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेना, उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देना और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। राघवेन अभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समवलोकयत्। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। An assurance of safety having been vouchsafed by Sri Rama, the scion of the Raghu, the highly sagacious Vibhishana, the younger brother of Ravana, who had bent low in submission, surveyed the earth below and descended joyously from the airspace to the ground with his devoted followers. खात् पपात अवनिं पृष्टो भक्तैः अनुचरः सः स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः। वे अपने भक्त सेवकों को के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। The aforesaid Vibhishana, for his part, whose mind was set on virtue, fell prostrate at the feet of Sri Rama. पादयोः निपपात अथ चतुर्भिः सह राक्षसैः अब्रवीच्च तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषणः। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्ति युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। Nay, he did so with all the 4 other ogres who had accompanied him. Again, Vibhishana addressed to Sri Rama on that occasion the following appeal, which was full of righteousness, reasonable, opportune, and thrilling. धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं संप्रहर्षणम् अनुजो रावणस्याहं तेन च अस्म्य अवमानितः। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। I am the youngest brother of Ravana, and having been insulted by him, have sought you who are capable of affording shelter to all created beings as my refuge. भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च। आप अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन है। The city of Lanka has been abandoned by me, as also my friends and all my possessions. भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च तस्य तद् वचनं श्रुत्वा रामो वचनम् अब्रवीत्।
विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे उस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम्। एवं उक्तं तदा रक्षो रामेण अक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। विभीषण, तुम मुझे ठीक ठाक राक्षसों का बलाबल बताओ। अन्यासी महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। My sovereignty, nay, even life and amenities are now centered in you. Hearing his aforesaid appeal and soothing him with his speech, Sri Rama spoke as follows, drinking him, as it were, with his eyes, full of love. Please let me know in truth the strength as well as the weaknesses of the ogres. Commanded in these words by Sri Rama of unwearying action, the ogre Vibhishana forthwith proceeded to recount as follows the entire strength of Ravana. अवध्यः सर्वभूतानां गंधर्व उरग पक्षिणां राजपुत्रः दशग्रीवो वरदानात् स्वयंभुवः। राजकुमार ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। By virtue of a special boon granted by Brahma, O Prince, Ravana, the 10-headed monster, is incapable of being killed by all created beings, including the Gandharvas, serpents, and birds. रावणान्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुंभकर्णो महातेजाः शक्र प्रतिबलो युधि। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वह महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वह इंद्र के समान बलशाली है। My powerful elder brother Kumbhakarna, who is younger to Ravana and is endowed with extraordinary prowess, is a match only for Indra, the ruler of the gods, in combat. रामसेनाधिपतिः तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः। श्री राम रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है, शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। His commander-in-chief, O Rama, is Prahasta, by whom Manibhadra, the commander of Kubera's forces, was vanquished in an encounter on Mount Kailash. Maybe you have already heard about him. बद्ध गोदांकुली त्राणः तु अवद्य कवचो युधि धनुराधाय यस्तिष्ठन् अदृश्यो भवति इंद्रजित्। रावण का पुत्र जो इंद्रजीत है, वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने को पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अदृश्य हो जाता है। Indrajit, Ravana's eldest son, who remains furnished with gloves made of the skin of an iguana to prevent injury from the bowstring, and protected with an invulnerable armor on the field of battle, goes out of sight while standing with a bow in hand. संग्रामे सुमहत् व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् अंतर्धानगतः श्रीमान् इंद्रजित् हंति राघव। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजीत ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह विशाल व्यू से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। Having propitiated the god of fire, the consumer of oblations, Ocean of Raghu, the glorious Indrajit strikes the enemy while remaining invisible on the field of battle with a huge military army on both sides. महोदर महापार्श्वौ राक्षस च अपि कंपनः अनीकपात्सु तस्यैते लोकपाल समायुधि। महोदर, महापार्श्व और अंकंपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में
लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। Mahodara and Mahaparshva and the Yoga Akampana, who vie with the guardians of the world in combat, they are commanders of his army. दशकोटि सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां मांस शोणित भक्ष्याणां लंकापुर निवासिनां स तैस्तु सहितो राजा लोकपालन योदयत् सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र 1 खरब राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वह सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। 10,000 crores, 100,000 million ogres, able to change their form at will, living on flesh and blood, inhabit the city of Lanka. Accompanied by them, their sovereign Ravana, for his part, gave battle to the guardians of the world, along with the celestials. The former, for their part, were routed by the evil-minded Ravana. विभीषणस्य तु वचः तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनम् अब्रवीत्। विभीषण की ये बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा। Having heard the foregoing report of Vibhishana and revolved everything in his mind, Sri Rama, the foremost of Raghus, for his part, observed as follows. यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्वेन हि अवगच्छामि तान्यहम्। विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषय के जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। Indeed, I know, O Vibhishana, of the exploits which stand to the credit of Ravana and which have been recounted in their reality by you. अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यं एतत् शृणोतु मे। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। Hark, killing the 10-headed monster along with Prahasta, his commander-in-chief, and the former's sons, I shall crown you king of Lanka. Hear this truth from me. रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः पितामह सकाशं वा न मे जीवन विमोक्ष्यते। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वह अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। Ravana may well enter Rasatala, the penultimate subterranean region, or seek the presence of Brahma, the grandfather of entire creation, who owes its existence to the 10 Prajapatis or lords of creation, his mind-born sons. He would not be allowed to escape from me alive. आहत्वा रावणं संख्ये सपुत्र जनबान्धवम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिः तैर् भ्रातृभिः शपे। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधुओं सहित रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। I swear by my 3 well-known brothers that I shall not return to Ayodhya without killing Ravana with his sons, people, and kinsfolk in combat. श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः शिरसा अवन्द्य धर्मात्मा वक्तुम् एवं प्रचक्रमे। अन्यासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। Making obeisance with his head bent low, on hearing the vow of the aforesaid Sri Rama unwearied action, Vibhishana, whose mind was set on virtue for his part, proceeded to submit as follows.
राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रदर्शने करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्। प्रभु, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। I shall with all my strength render assistance to you in killing the ogres and storming Lanka, and shall also break through the armies of ogres. इति ब्रुवाणं रामः तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवीत् लक्ष्मणं प्रीतः समुद्रात् जलमानय तेन च इमं महाप्राज्ञम् अभिषिञ्च विभीषणं राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानध। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रा नंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। Embracing Vibhishana, while he was speaking as aforesaid, Sri Rama for his part joyously said to Lakshmana, please fetch water from the sea and consecrate at once the highly sagacious Vibhishana, who is with it as the king of ogres, now that I am happy with him, O bestower of honor on others. एवं उक्तस्तु सौमित्रः अभिषिञ्चत् विभीषणं मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात्। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। Spoken too in these words by Sri Rama, Lakshmana, son of Sumitra, for his part, consecrated Vibhishana as the king of ogres in the midst of the foremost of monkeys at the command of his sovereign Sri Rama. तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवङ्गमाः प्रचक्रुषुः महात्मानं साधु साध्विति च अब्रुवन्। भगवान श्री राम का यह तत्कालिक प्रसाद अनुग्रह देखकर सब वानर हर्ष ध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। Seeing this prompt exhibition of grace on the part of Sri Rama, the monkeys for their part raised a shout of joy and hailed Sri Rama in the words, excellent, excellent. अब्रवीच्च हनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणं कथं सागरम् अक्षोभ्यं तराम वरुणालयम्। सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणां महोजसाम्। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अशोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? Nay, Hanuman and Sugriva said to Vibhishana, how shall we be able to cross this impenetrable sea, the abode of Varuna, the god of water, surrounded as we are by hordes of monkeys, endowed with extraordinary energy? उपायैः अभिगच्छाम यथा नदन दीपतिं तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम्। जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदी और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सके वह बताओ। By what means shall we approach the ocean, the lord of rivers and streams, so that we may cross the sea, the abode of Varuna, speedily with our troops? एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति। उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने उत्तर दिया कि रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। Questioned thus by Hanuman and Sugriva, Vibhishana, whose mind was set on virtue, replied as follows: Prince Rama, a scion of Raghu, ought to seek ocean as his refuge. खानितः सगरेण अयम् अप्रमेयो महोदधिः
कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदधिः। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज है, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। This immeasurable ocean was caused to be evacuated by King Sagara. Ocean certainly ought to accomplish the work of Sri Rama, who is one of his own race. एवं विभीषणेन उक्तो राक्षसेन विपश्चिता आजगाम अथ सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। Escorted thus by the sagacious ogre Vibhishana, Sugriva immediately arrived where Sri Rama with Lakshmana was. ततः च आख्यातुम् आरेभे विभीषण वचः शुभं सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्य उपवेशनम्। वहां विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। The thick-necked Sugriva then proceeded to convey the salutary counsel of Vibhishana, exhorting Sri Rama to approach the sea to allow him a passage. प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्य अस्यापि अरोचत स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम्। भगवान श्री राम स्वभाव से धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की ये बात अच्छी लगी। वह महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानर राज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, सत्क्रियार्थं क्रियाद अक्षम स्मितपूर्वम् अभाषत विभीषणस्य मंत्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते। The counsel of Vibhishana appealed even to Sri Rama, who was given to piety by nature and was capable of affording shelter to the whole universe in order to do honor to Sugriva. Sri Rama, who was endowed with extraordinary energy, smilingly spoke as follows to Sugriva, the ruler of monkeys, who was skilled in action, and as well as to Lakshmana. This counsel of Vibhishana finds favor with me too, O Lakshmana. सुग्रीवः पंडितो नित्यं भवान् मंत्रविचक्षणः उभाभ्यां संप्रदार्थायार्थं रोचते यत् तद् उच्यताम्। लक्ष्मण विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वह बताओ। Sugriva is learned and you too are always adept in giving counsel. Therefore, after fully considering the matter in hand, that which appeals to you both may please be communicated to me. एवं मुक्तौ ततो वीरा उभौ सुग्रीव लक्ष्मणौ सम उदाचार संयुक्तम इदं वचनम ऊचतुः। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वह दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदर पूर्वक बोले। Commanded thus by Sri Rama, both the heroes Sugriva and Lakshmana made the following respectful reply. किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचयिष्यति राघव विभीषणेन यत् तु उक्तम् अस्मिन् काले सुखावहम्। पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। Wherefore, O tiger among men, will the counsel which has actually been given by Vibhishana at this moment and which is conducive to happiness not find favor with us, O Scion of Raghu? अबद्ध्वा सागरे सेतुं घोरे अस्मिन् वरुणालये लंका नासादितुं शक्या सैन्द्रैरपि सुरासुरैः। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते। Without throwing a bridge over this dreaded sea, the abode of Varuna, the god of water,
Lanka will remain inaccessible even to the gods and demons, including Indra, the ruler of the gods. विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां पचः अलं कालात्ययं कृत्वा सागरे अयं नियुज्यताम् यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालिताम्। इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वे हमारी सहायता करें, जिससे हम सेना के साथ रावण पलित लंकापुरी में पहुंच सकें। Let the advice of the valiant Vibhishana, which is in consonance with facts, be carried out. It is no use losing time. Let ocean over there be requested to help us so that we may reach the city protected by Ravana with our army. एवं मुक्तः कुशास्तीरे नदन दीपतेः संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। Exhorted thus, Sri Rama forthwith sat on the shore of the ocean, the lord of rivers and streams, overspread with blades of the kusha, sacred kusha grass, even as fire finds its place on a sacrificial altar. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 19 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।